असल में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ईश्वर है, भगवान, अल्लाह, जीसस, जो भी आप, गुरु ग्रंथ साहिब है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए, ऊपर वाले ने तो आपको हर चीज दी है, कोई कमी तो नहीं छोड़ी। नहीं। अब जितने लोग जो दुनिया में जीते, जब वो जीते हैं तो उन्हें काम करना भी आता है ना। उन्हें समझना भी आता है, उन्हें ये भी पता है दिन क्या है, रात क्या है, आंख क्या करेगी, नाक क्या करेगा, सब चीजें होती है, हर चीज दी है ना। अब ईश्वर क्या करेगा इसमें, क्या करेगा? आप श्रेष्ठ हो, जितने भी जीव इस धरती पर हैं उसमें इंसान सबसे श्रेष्ठ है, सब जानता है जी। इसका मतलब ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है, दे के भेजा है, हर हथियार, ताकि आप दुनिया में जाके अच्छे से रह पाए, जी पाए, अपना भी कर पाए, और जो आपसे थोड़े कमजोर होंगे उनका भी समझ देख पाए आप। लेकिन जो लोग नशा करते हैं, अब एक आदमी के पास मान लो सब कुछ है, उसकी दुकान भी अच्छी चल रही है, फैक्ट्री अच्छी चल रही है, पैसा सब कुछ आ रहा है, तो वो क्या रोता रहेगा? नहीं गुरु जी, वो तो धन्यवाद करेगा ऊपर वाले का, या उससे कुछ मांगेगा? नहीं, क्योंकि उसको ऊपर वाले ने सब कुछ देकर भेजा है, और उसने अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, हाथ पैर दिमाग, अपने व्यवहार, एटीट्यूड, सोच से सब कुछ खड़ा किया है। ईश्वर ऐसे करने, ईश्वर आपको यहाँ भेजता सब चीजें देकर। ईश्वर कब आएंगे? ईश्वर आएंगे जब हम विफल हो जाएंगे। हाँ, जब तुम गाड़ी एक्सीडेंट ठोक दोगे, जब तुम गाड़ी एक्सीडेंट ठोक देंगे। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं जो नशा मुक्ति केंद्र में आए हैं, इन सबने अपनी गाड़ी ठोक दी। क्या कर दी? ठोक दी। अब ईश्वर आए, जैसे एक ट्रक का मालिक है ना, वो तो ड्राइवर को दे देता है कि जा ड्राइवर, माल ले जा, बिहार चला जा। कहाँ चला जा? बिहार। मतलब मालिक उसके टच में तो है जी, जी गुरु जी, लेकिन मालिक उसके साथ साथ गाड़ी लेके जाएगा? नहीं गुरु जी। भाई साहब, उसने, मालिक ने उस जो ड्राइवर रखा है अपने पास, उसका लाइसेंस देख लिया, उसको देख लिया फिजिकली ये बिल्कुल फिट है, इसका रिकॉर्ड भी अच्छा है, सही है भाई, यही तो देखा और क्या देखेगा? और उसको माल लेके, ट्रक लेके भेज दिया, तो मालिक तो नहीं जाएगा पीछे पीछे? नहीं गुरु जी। मालिक कब जाएगा? जब वो किसी मुसीबत में फंसेगा, एक्सीडेंट करेगा, जब एक्सीडेंट करे किसी मुसीबत में फंसेगा, जब एक्सीडेंट मार देगा, खुद को चोट पहुंच जाएगी, लोगों को पहुंच जाएगी, फिर वसूली निपटाने कौन आएंगे? मालिक आएगा। तो मालिक जो फैसला लेगा फिर वो अपनी इच्छा से लेगा, वो मानना पड़ेगा। जो भी मालिक फैसला लेगा वो उस ड्राइवर को मानना पड़ेगा, या वो अपनी चलाएगा? नहीं मानेगा। ड्राइवर नहीं मान रहा, ड्राइवर नहीं मान रहा, मैं तो अपनी चलाऊंगा। वो भाई साहब, मालिक की इच्छा ये है, मालिक की इच्छा ये है, और ड्राइवर की इच्छा दूसरी है, दूसरी है। तो भाई साहब, ड्राइवर की इच्छा चलेगी या मालिक की? मालिक की। पर तूने तो गाड़ी ठोकी दी ना, तूने तो गाड़ी ठोक दी। हाँ, और एक बार नहीं, कई बार, हर बार ठोक रहा है तू। मैं तेरे को हर बार हेल्प कर रहा हूं और तू हर बार ठोक दे रहा है, तो इस बार मेरी इच्छा चला ले। क्या कह रहा ऊपर वाला? इस बार मेरी। जब कोई व्यक्ति नशा छोड़ने लगता है तो वो किसी की भी इच्छा को अहमियत नहीं देता, वो तो इस इच्छा को भी अहमियत नहीं दे रहा कि मुझे यहाँ पे तुमने भेजा ही क्यों है। क्या कह रहा है?
अब छुड़वा लेना मेरा नशा। अभी तक तो छोड़ भी देता, और अब छोड़ूंगा भी नहीं, अब छोड़ूंगा भी नहीं, अब बताऊंगा तुम्हें आगे, अब बताऊंगा मैं तुम्हें आगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे ना भेजा। मतलब देखो, मेरी बात समझो इस बात को, कि ये सब जो ऑपरेट हो रहा है ना, कहां से ऑपरेट हो रहा है? ईश्वर की इच्छा से। ये ईश्वर करता है। आप एक मानसिक रोग से पीड़ित हैं, आप एक मानसिक रोग से पीड़ित है। आप एक मानसिक रोगी हो। अपनी पिछली जिंदगी के आप चीजों को उठा के देखिए, अपना बैंक बैलेंस, अपने रिश्ते, अपने कमाई के साधन, अपनी सेहत, अपनी अकल, अपनी शक्ल, अपना रहना सहने का तरीका, ढंग, कपड़े, सब चीज देखो, क्या हो गई है? खत्म। टाए टाए वेस्ट। है तो सही, लेकिन किसी काम की नहीं। जीवन ऐसा हो गया है, जो मिल गया पहन लिया, बस चल रहा है, नशे के इर्द गिर्द घूम रहा है जीवन। एक व्यक्ति जो नशा करता है, और उसका जीवन कहाँ घूमता है? नशे के। सारा ही जीवन कहाँ घूम रहा है? सारा ही जीवन, मतलब है तो उसके जीवन में बहुत सारी चीजें, लेकिन सभी चीजें कहाँ ऑपरेट हो रही हैं? मतलब इसको कहते हैं, एक व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया है, मतलब सिर्फ अपने लिए जी रहा है। देखिए, उसके जीवन में परिवार भी है, क्या है? परिवार। और क्या है? समाज भी है, और क्या है? परिवार है ना, हाँ, गरिमा है, महिमा है, इज्जत है उसकी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके साथ उसको काम है, बिजनेस है, पढ़ाई है, लिखाई है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं उसके पास, लेकिन उसका जीवन कहाँ पे घूम रहा है? नशे के। मतलब फ्यूचर भी तो है, मतलब वो आदमी कहाँ घूम रहा है? नशे में। उसने हर चीज को साइड कर दिया है, क्या कर दिया है? साइड कर दिया। मतलब ना मम्मी की मान रहा, ना पापा की मान रहा, ना भाई बीवी बच्चों की मान रहा, दारू पीऊंगा जरूर चाहे जान चली जाइयो, कौन सा गाना गा रहे हो? पीऊंगा जरूर चाहे हम चली जाइयो। हम जिएंगे और मरेंगे, है नशे तेरे लिए दिल दिया है। यही तो कह रहे हो भाई साहब, बहुत सारे लोग निकल लिए हैं, तगड़े तगड़े लड़के देखे मैंने भाई साहब इतने सालों नशा कर करके। तो ये व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए जिया, किसके लिए जिया है? स्वार्थ के लिए। और हमारा ये कार्यक्रम कहता है ईश्वर की इच्छा, क्या कह रहे हैं? ईश्वर की इच्छा। ईश्वर की इच्छा ये है कि आप नशा मुक्त, जी, क्या है? नशा मुक्त हो। और समर्पण करें, और विश्वास करें, समर्पण करें कि मैं नहीं अपने आप नशा छोड़ सकता, मुझे ग्रुप की प्रोग्राम की सख्त जरूरत है। मैं सेंटर में नेगेटिव रिलेशन ना सोचूं, कि सेंटर वाले धंधा बना रहे हैं, चोर हैं, उठाई मत सोचो। इससे होगा क्या कि आप रिकवरी में नहीं आ पाओगे, जी, क्योंकि जिस इंसान ने ये मनी बना लिया कि ये डॉक्टरी धंधा है, ये डॉक्टर ही गंदा। और ये दवाई भी, ये दवाई भी बेकार है। तो ये दवाई भी मुझे टेस्ट दे रहा है। अब जब हमने सोच लिया
कि